भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां पूरे अयोध्या में चल रही हैं और जोरों शोरों से चल रही हैं, लेकिन सभी को इंतजार है निमंत्रण पत्र का, जिसमें यह कहा जा रहा है कि लगभग 4000 महात्मा पूरे देश में साधु संत हैं जिन्हें निमंत्रण दिया गया है इस पावन अवसर में, उस घड़ी में शामिल होने के लिए, और 3000 विशिष्ट अतिथि हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीताराम दास जी, और इन्हें भी उस घड़ी में जिस वक्त रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी वहां पर रहने के लिए, विराजमान रहने के लिए निमंत्रण जो है वो भेजा गया है। कैसा लग रहा है इस कार्ड को? बड़े ही आनंद है, उत्सव है। अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ जो उस क्षण का हम लोग जो साक्षी बनेंगे, जो 500 वर्षों के लगातार संघर्ष जो विराम हो गया, समाप्त हो गया है। इसमें 5 लाख लोग से अधिक अपने प्राण की आहुतियां दे चुके हैं। यह संघर्ष पूर्ण जो जीवन रहा, महापुरुषों के संघर्ष के फलस्वरूप आज जो यह साकार हो रहा है, इसको दर्शन करके अपने आप को सफल और सुफल हो जाएंगे। यही हम लोग राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी होंगे। इससे बढ़कर के और गौरव नहीं हो सकता, इससे बढ़कर गौरव नहीं हो सकता। लेकिन इस निमंत्रण पत्र को मैं एक बार आपको जरूर दिखाना चाहती हूँ। आप अगर आगे देखेंगे तो यहाँ पर इनका नाम लिखा है सीताराम दास जी महाराज, और न्याय घाट ये इनका पता लिखा है। यहाँ लिखा है अनादिक निमंत्रण श्री राम धाम अयोध्या। और फिर जब आप इस कार्ड को पीछे देखेंगे तो आपको नजर आएगा इस पत्र में ये पूरा मॉडल है। इसी तरह का राम मंदिर जब पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो इसी तरह का राम मंदिर जो है वो नजर आएगा। इस पूरे मॉडल को यहाँ पर छपवाया गया है। अब मैं इस कार्ड को खोलूंगी आगे, और फिर आपको पहला जो फ्रंट है पत्र का वो आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये अपूर्व अनादिक निमंत्रण श्री राम धाम अयोध्या। आप यहाँ पर भी देखेंगे तो आपको पूरा वही राम मंदिर जिस तरह का मॉडल बना हुआ है वही आपको यहाँ पर पहले पेज पर भी नजर आएगा। अब इसे हम अंदर खोलेंगे तो आपको नजर आएगा जहां पर ये लिखा हुआ है श्री राम लला का महाप्रसाद आगमन एवं प्राण प्रतिष्ठा विशेष उत्सव तिथि पौष शुक्ल द्वादशी कुर्म द्वादशी सोमवार का दिन और विक्रम संवत 2080 22 जनवरी 2024 युगबद्ध 5125 नक्षत्र मृगशिरा अभिजीत मुहूर्त अमृत सिद्धि योग सर्वा सिद्धि योग। और फिर यहाँ पर पूरे कार्यक्रम को जो है वो मेंशन किया गया है, किस तरह से ये जो कार्यक्रम है वो किया जाएगा, जिसमें लिखा है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र प्राण प्रतिष्ठा समारोह पौष शुक्ल द्वादशी युगबद्ध 5125 22 जनवरी 2024 सोमवार और 12:20 जो समय है वो बताया जा रहा है। कार्यक्रम विशेष। और फिर यहाँ पर आप नीचे देखेंगे उसी तरह का मॉडल जो है जो इस वक्त राम मंदिर आप देख रहे हैं जो बनकर तैयार हो रहा है धीरे धीरे पूरी तरह से। जब बनेगा तो इसी तरह का मॉडल होगा। अब यहाँ पर देखिए गरिमामय उपस्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय श्री मोहन जी भागवत RSS चीफ हैं, माननीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी। जिस वक्त ये पूरी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी उस वक्त ये कहा जा रहा है कि जो 5 लोग गर्भगृह में मौजूद रहेंगे वो ये 5 नाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्री मोहन भागवत जी और आनंदीबेन पटेल होंगी, और योगी आदित्यनाथ जी होंगे, पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज होंगे। कार्यक्रम कैसे कैसे होगा ये जरा देखिए। 11:30 बजे सम्माननीय महानुभावों का आगमन होगा। 11:30 से आप 12:30 तक देखेंगे तो प्राण प्रतिष्ठा मंगल विधि गर्भगृह में, यानी कि यही वो समय है जिस वक्त गर्भगृह में मंगल विधि जो है वो की जाएगी। 12:30 बजे महानुभावों का उद्बोधन होगा। 12:30 बजे उस वक्त उद्बोधन जो है वो संबोधन एक तरह से कह सकते किया जाएगा। मंचस्थ महानुभावों के प्रस्थानोपरांत समस्त निमंत्रण पूज्य संत वृंद और विशेष अतिथियों का दर्शन। ये सारी चीजें हो जाने के बाद जो तमाम पूज्य संत महात्मा आएंगे वो दर्शन कर सकते हैं। अब एक और बुकलेट इसमें आपको नजर आ रही होगी, ये बुकलेट जिसमें लिखा है संकल्प संपोषण। संकल्प को अगर हम बात करें तो इस बुकलेट को अंदर जब मैं खोलती हूं तो आप देखिए किस तरह से वो तमाम यहाँ पर पूज्य महात्माओं की तस्वीरें नजर आ रही हैं जिन्होंने लंबे समय से, जब हम 500 वर्षों का जिक्र करते हैं तो तब से राम मंदिर बनाने को लेकर, राम मंदिर को लेकर जो आंदोलन छिड़ता रहा है उसकी जंग में, उस लड़ाई में ये शामिल रहे हैं। और देखिए लिखा भी है मेरी सहमति से श्री राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा है, जिसमें पूज्य देवराहा बाबा श्री महाराज जी, यानी कि इन्हीं की वजह से इन्हीं ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी जिस भव्य राम मंदिर को आज हम देख रहे हैं। अब जब इस पेज को मैं आगे देखती हूँ तो आगे आप देखिए यहाँ पर लगा है पूज्य महंत अभिराम दास जी महाराज,
पूज्य महंत अभिराम दास जी महाराज के बारे में लिखा है कि राम जन्मभूमि पर रामलला के प्रकट के महानायक थे। इन्हीं की तपस्या से राम जन्मभूमि में भगवान रामलला जो है वो प्रकट हुए थे, जिनका हम जिक्र पूज्य महंत अभिराम दास जी महाराज के लिए कर रहे हैं, जिनकी यहाँ पर फोटो लगाई गई है इस बुकलेट में। फिर हम पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज का जब जिक्र करते हैं तो इन्हीं ये भी जो है वो न्यास के कार्याध्यक्ष रहे, जो कि उस वक्त जब आंदोलन जो है वो शुरू रहा जिसमें वो शामिल रहे। तो ये वो तमाम यहाँ पर आंदोलनकारी रहे हैं जिन्होंने इस पूरे राम मंदिर को लेकर अपनी प्राणों की आहुति दे दी। और शायद उसी के बाद जब हम 500 वर्ष का जिक्र करते हैं, 500 सालों का जिक्र करते हैं, तो हम ये मंदिर देख पा रहे हैं जो ये तमाम महानायक रहे हैं, ये तमाम एक तरह से महापुरुष रहे हैं जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को लड़ा। अब आप देखेंगे श्री के नायर जी, जिन्होंने मूर्ति हटाने को लेकर, इसमें लिखा गया है किस किसने किस तरह से काम किया, जिसमें लिखा है कि इनके शासन में मूर्तियां हटाए जाने के तुष्टिकारक निर्देश के प्रचंड दबाव के आगे भी वो नहीं झुके और मूर्ति हटाने से उन्होंने मना कर दिया। और फिर दफा 45 के अंतर्गत जन्मस्थान को कुर्क कर दिया गया था। इनके जन्मस्थान को, जो जन्मस्थान था भगवान को, उसको कुर्क किया गया और नियमित भोग आरती का आदेश और पुजारी भी नियुक्त जो है वो किया गया। फिर ठाकुर गुरुदत्त सिंह जी के बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। दक्षिण से आए महापुरुष, देश के तमाम कोनों से आए ये महापुरुष है जिन्होंने लगातार राम मंदिर को लेकर जो लड़ाई वो है लड़ी है। 10 अक्टूबर 1950 का दिन जब कलेक्टर को ये रिपोर्ट सौंपी थी, तथाकथित मस्जिद को हिंदू समाज श्री राम जन्मभूमि मानता है, वहां मंदिर बनाना चाहते हैं, नजूल की जमीन है, मंदिर निर्माण के लिए देने में कोई रुकावट नहीं है। ये बातें जो हैं वो इनकी तरफ से रखी गई हैं, जिन्हें हम ठाकुर गुरुदत्त सिंह जी कह रहे हैं। और फिर है श्री गोपाल सिंह विशारद जी। श्री गोपाल सिंह विशारद जी जिन्होंने 16 जनवरी 1950 को व्यक्तिगत पूजा के अधिकार हेतु जिला न्यायालय फैजाबाद में प्रथम वाद प्रस्तुत किया था। प्रथम वाद जो है एक तरह से याचिका कह सकते हैं जो इनकी तरफ से प्रस्तुत की गई थी। श्री दाऊ दयाल खन्ना जी, उन्होंने 1983 में मुजफ्फरनगर में हुए विराट हिंदू सम्मेलन में अयोध्या, मथुरा, काशी और तीनों स्थानों की हिंदू समाज को मंदिर निर्माण के लिए प्राप्त करने की मांग जो है, प्रस्ताव जो है वो इनकी तरफ से रखा गया था, श्री दाऊ दयाल खन्ना जी। आगे जब मैं इसको देखूंगी तो और भी महापुरुष जो हैं, पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज, जिनकी तरफ से 1984 में देश के सभी संतों ने श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का अध्यक्ष इनको बनाया गया। और फिर उनके नेतृत्व में श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति का आंदोलन चला। ये इनके नेतृत्व में, अगर हम पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज का जिक्र करते हैं तो इन्हीं के नेतृत्व में जो है पूरा आंदोलन चला। फिर श्री ओमकार भावे जी का अगर हम जिक्र करते हैं तो जिसमें कहा जा रहा है कि श्री भावे जी को श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का मंत्री मनोनीत किया गया था। आवरण के पीछे रहकर उन्होंने इस आंदोलन को प्रगति को काफी ज्यादा गति जो है वो प्रदान की। आंदोलन के पीछे रहकर किस तरह से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, उनके बारे में लिखा हुआ है। श्री देवकी नंदन अग्रवाल जी, यहाँ पर सन 1989 न्यायालय में राम सखा बनकर जो इनकी तरफ से वाद, एक तरह से कहा जाता है स्टेटमेंट जो है वो दिया गया, जिसे न्यायालय ने स्वीकार किया और उसी वाद में विजय प्राप्त हुई और हिंदू समाज को राम मंदिर निर्माण का अधिकार मिला। देखिए, वाद यानी कि याचिका मैं कह सकती हूँ, याचिका इनकी तरफ से डाली गई। और फिर इन्हीं के जो एक समय से जब पूरे 500 साल की पूरी लड़ाई रही है, एक बार जरा इस पूरे बुकलेट में जो तमाम महापुरुषों को हम देख रहे हैं, और फिर आप श्री स्वामी शिवाचार्य जी महाराज को देखेंगे, इनके इस यहाँ पर भी आप देखेंगे तो जन्मभूमि स्थित सिंह द्वार के पूर्व नियोजित स्थान पर हुआ था, ये जिक्र इनकी तरफ से किया गया। फिर आप यहाँ पर पूज्य श्री स्वामी संतानंद सरस्वती जी महाराज, पूज्य जगत गुरु मध्वाचार्य विश्वेश तीर्थ जी महाराज, जिन्होंने आंदोलन में, देखिए दक्षिण भारत से आते हैं ये, और दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व एवं नेतृत्व करते थे और विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक भी थे। और फिर आप देखेंगे आगे बढ़ेंगे तो तमाम यहाँ पर महापुरुषों को आप देखेंगे, श्री विष्णु हरि डालमिया जी, वीतराग पूज्य श्री स्वामी वामदेव जी महाराज। ये बुकलेट में वही तमाम महापुरुष हैं जिनके अगर हम जिक्र बार बार कर रहे हैं कि जिनकी वजह से आज हम भव्य रूप जो है वो देख पा रहे हैं मंदिर का। अयोध्या को हम बनता बिगड़ता हमने देखा और अब हम उसको किस तरह से विकसित होता हुआ देख रहे हैं, जो अपने सांस्कृतिक विरासत को भी समेटे हुए है और एक मॉडर्न अयोध्या की तरफ भी आगे बढ़ रही है। पूज्य श्री स्वामी सत्यमित्रानंद जी गिरी जी महाराज, और फिर श्री मधुकर दत्तात्रेय देवव्रत जी, और फिर आप यहाँ देखेंगे श्री राजेश सिंह रज्जू भैया, श्री मोरो पंत पिंगले जी, और फिर यहाँ पर तमाम महापुरुष आप देखेंगे। राजमाता विजया राजे सिंधिया का नाम भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। ग्वालियर के राजघराने की राजा राजमाता है विजया राजे सिंधिया जी, जिन्होंने विश्व हिंदू परिषद के साथ स्थापना
काल से जो जुड़ गई थी और गौरक्षा आंदोलन सन 1967 से 68 से लेकर श्री राम जन्मभूमि आंदोलन तक वो परिषद के दायित्व का निर्वहन जो है वो करती रही। तो इन लोगों की वजह से, इन तमाम महापुरुषों की वजह से हम इतना भव्य रूप जो है वो देख पा रहे हैं, जिस लड़ाई को आगे जो है वो बढ़ाया गया। और फिर यहाँ पर देखेंगे श्री अशोक सिंघल जी का जब हम जिक्र करते हैं, और फिर यहाँ पर अध्यक्ष का दायित्व निर्वहन कर संगठन को कुशल नेतृत्व कर श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए जीवन इन्होंने होम किया, अपना जीवन दान दिया। और अब यहाँ पर अगर हम इस बुकलेट की बात करें तो जिसमें तमाम लोगों का नाम शामिल है, उन महापुरुषों का नाम शामिल है जिन्होंने शुरू से इस राम मंदिर आंदोलन को लेकर लड़ाई लड़ी। आगे अगर हम इस निमंत्रण पत्र की तरफ बढ़ेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे सुरक्षा कारणों से कार्यक्रम स्थल पर प्रातः 11 बजे के पूर्व आसन ग्रहण करना है। प्रवेश स्थान पर अपना निजी सामान एवं सामग्री, फोन, कैमरा, चरण पादुका इत्यादि जो है वो सुरक्षित। जिस वक्त इन तमाम लोगों को, जो तमाम विशिष्ट लोग वहां पर आमंत्रित किए गए हैं, राम मंदिर में जब पहुंचेंगे तो बाहर ये तमाम जो चीजें हैं, जिन्हें एक तरह से फोन है, कैमरा है या फिर आपके चरण पादुका है, ये सारी चीजें जमा कर दी जाएंगी और उसके बाद फिर वापस आके आप वहां से ले सकते हैं। निवेदक, न्यासीगण, महंत नृत्य गोपाल दास, ये पूरा ट्रस्टी परिवार है जो आप देख सकते हैं, जिसमें अध्यक्ष अयोध्या चंपत राय, महामंत्री अयोध्या स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, कोषाध्यक्ष पुणे स्वामी वासुदेव देवानंद सरस्वती जी महाराज, इन सभी के नाम यहाँ पर शामिल किए गए हैं। एक और महत्वपूर्ण आपको स्थान में इसमें बताती हूँ जिसमें जिक्र है, और ये सारी चीजें देखिए 22 जनवरी को किस तरह से कार्यक्रम कैसे कैसे किस किस समय पर जो है वो किया जाएगा। एक ये 500 साल की जो पूरा जिक्र हम करते हैं ना, सन 1528 से 1983 तक अयोध्या के संत महात्मा, पास पड़ोस के रजवाड़े और जनता का संघर्ष जो है पूरा रहा। फिर जिक्र देखिए यहाँ पर 9 नवंबर 2019 को का भी किया गया। इस संघर्ष में ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से इस स्थान को भगवान श्री राम के नाम पर समर्पित कर दिया। और फिर 5 अगस्त 2020 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सर संघचालक डॉक्टर मोहन जी भागवत की पावन उपस्थिति में यहाँ पर निर्माण कार्य का जो शुभारंभ है वो 5 अगस्त 2020 को किया गया। और शुरुआत जो है वो 1528 से जब हुई, वो पूरे 550 साल एक तरह से किस तरह से ये पूरा संघर्ष चला राम मंदिर के लिए, इस एक जो पूरा निमंत्रण कार्ड आप देख रहे हैं, जिन लोगों को ये दिया जा रहा है, उसमें सारी चीजों को पूरा विस्तृत रूप से ये कह सकते हैं कि दर्शाया गया है।